फौजी पति को पत्नी ने प्रेमी और 3 साथियों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। एक बार फिर से राजा रघुवंशी और सोनम जैसा मामला निकलकर सामने आया। जब आपको पता चलेगा कि एक बीएसएफ जवान को किस तरीके से मारा गया और किस तरीके से हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई, तो आपका भी दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आजकल पुरुषों के साथ हो क्या रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड। नैन सिंह बीएसएफ में भर्ती था और इसकी पोस्टिंग थी वेस्ट बंगाल में। नैन सिंह वेस्ट बंगाल में जरूर था, लेकिन इसे हमेशा अपने घर की याद आया करती थी, क्योंकि काफी समय हो चुका था इसे अपने परिवार से मिले हुए। नैन सिंह की 2012 में कोमल से शादी हुई थी। सालों तक तो कुछ नहीं हुआ, कई साल तक सब कुछ ठीक चला। शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छे से रहते थे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत भी किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब नैन सिंह की पोस्टिंग घर से दूर हो गई, जब नैन सिंह मेरठ से काफी ज्यादा दूर वेस्ट बंगाल चला गया, तो कोमल कुछ और ही करने लग गई। और कोमल जो करने लग गई वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, जब नैन सिंह घर से दूर रहता था तो कोमल का एडिशनल अफेयर शुरू हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोमल ने कर लिया। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोमल ने किसी अनजान शख्स या फिर किसी और लड़के से नहीं, बल्कि अपने ही मौसेरे भाई से की। आप समझ रहे, मौसेरा भाई जो कोमल की मौसी का लड़का है, जो कोमल का रिश्ते में भाई लगता है, उसी से उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया। इसके बारे में शुरुआत में तो नैन सिंह को कुछ नहीं पता था। कोमल अपने मौसेरे भाई से काफी ज्यादा मिलती भी थी, बाहर इन दोनों की बातचीत भी होती थी, ये कैफेज भी जाया करते थे, यानी कि ये पूरी तरीके से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगे थे। एक दिन अचानक से नैन सिंह अपने घर पर ही था, नैन सिंह छुट्टियों पर आया हुआ था, तो कोमल बाहर गई थी। अचानक से नैन सिंह को शक हुआ। नैन सिंह को लगा कि कोमल मुझे बिना बताए आखिर जाती कहाँ है। जो नैन सिंह के दिमाग की सुई थी वो एक तरीके से हिल गई थी। उसे शक हुआ था। उसने इस शक को पूरी तरीके से पर्दाफाश करना चाहा। उसने अपना जो शक था उसे मिटाना चाहा। नैन सिंह को यह भी लगा था कि क्या पता मेरा शक गलत निकले। और नैन सिंह अपने मन के अंदर सोच रहा था कि हो सके भगवान करे या फिर ऊपर वाला कुछ भी करे कि मेरा शक गलत हो और कोमल अपने किसी काम से ही बाहर जाती हो। जो कोमल ने मुझे बताया है उसी काम से कोमल बाहर जाती हो। लेकिन नैन सिंह ने जब कोमल का पीछा किया तो नैन सिंह ने रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ लिया। नैन सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन नैन सिंह ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। वो वापस अपने घर लौट आया। जब कोमल घर पर लौट कर आई तो नैन सिंह ने कोमल को अच्छे से समझाया। कोमल से कहा कि आखिर तुम्हें कमी किस चीज की, तुम अपने परिवार को मत बिगाड़ो। ये परिवार अगर बिगड़ गया तो फिर दोबारा से कभी ठीक नहीं होगा। कोमल ने नैन सिंह की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन नैन सिंह के जो अंदर एक दर्द था, जो एक दुख था, वो मिटा नहीं। नैन सिंह अपने मन में दर्द लेकर वापस वेस्ट बंगाल चला गया, वापस अपनी पोस्टिंग पर चला गया और वापस से देश की रक्षा में जुट गया। इस बार नैन सिंह को लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो चुका होगा, कोमल ने मेरी बात मान ली होगी। गलती हो जाती है और गलती इंसान से ही होती है। इसलिए नैन सिंह ने दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहा और दोबारा से नैन सिंह ने छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया। नैन सिंह ने सोचा कि अब दोबारा जाऊंगा और कोमल से अच्छी से बात करूंगा और उस वाली बात के बारे में, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। नैन सिंह ने छुट्टियां ली और वापस से अपने घर मेरठ आ गया। मेरठ में नैन सिंह जब आया तो फिर उसे कोमल के हाव भाव दोबारा से ठीक नहीं लगे, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्या पता किसी बात से गुस्सा हो, इसीलिए इसके हाव भाव ऐसे हो रहे हो। नैन सिंह काफी दिन से अपने घर पर था, लेकिन कोमल उससे बहुत ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रही थी। लेकिन नैन सिंह भी बेचारा क्या करे, वो बीएसएफ जवान बेचारा क्या करे। वो काफी दिन बाद अपने घर पर आया था, तो वो इसलिए अपने बच्चों से हंसी खुशी बात कर रहा था। उसे लगा था कि अगर मैं झगड़ा करूंगा, अगर मैं कोमल से फिर से लड़ाई करूंगा, तो उसका असर मेरे बच्चों पर पड़ेगा और ये जो छुट्टी में लेकर आया हूँ ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। एक दिन रात का वक्त था, सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे थे। नैन सिंह ने कहा कि चलो आज सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। नैन सिंह ने खाना खा लिया, लेकिन अचानक से जब नैन सिंह बाहर निकला टहलने के लिए खाना खाकर, तो 4 लोग उसके सामने आ गए और उन्होंने आके नैन सिंह के सर में गोली मार दी। जी हाँ, यानी कि नैन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। जब नैन सिंह की मौत हो गई तो फिर उसके बाद भी नैन सिंह की जो पत्नी थी कोमल, उसने रोना बिलखना शुरू कर दिया।
यानी कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और पूरी तरीके से नैन सिंह के घर वाले को ये यकीन दिला दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, नैन सिंह को किसी अनजान ने मारा है। नैन सिंह को हो सकता है कि उनके पड़ोसियों ने मार दिया, क्योंकि नैन सिंह का पड़ोसियों से हमेशा विवाद रहता था। इन लोगों का विवाद रहता था, पड़ोस में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, इसलिए कोमल ने सारी चीज़ पड़ोसियों पर डालनी चाहिए। और जब मामला पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी। पुलिस को भी शुरुआत में लगा कि क्या पता हो सकता है कि आपसी रंजिश में नैन सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले किसी को नहीं लगता है कि इसकी पत्नी ने इसे मारा है, और खासकर जब पत्नी बुरी तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही हो पुलिस की। लेकिन फिर भी पुलिस जब छानबीन करती है तो हर चीज की छानबीन करती है। जैसे राजा रघुवंशी केस में हुआ था, सोनम केस में हुआ था, कॉल डिटेल्स चेक की गई थी, इसी तरीके से कोमल की भी कॉल डिटेल्स चेक की गई। और जब कोमल की कॉल डिटेल्स चेक की गई तो फिर उसमें जो सबसे ज्यादा बात हुई थी वो हुई थी उसके मौसेरे भाई से। यहीं पर पुलिस का माथा पूरी तरीके से ठनक गया। पुलिस ने सोचा कि भाई कोमल आखिर इस लड़के से इतनी बातें क्यों कर रही है, या आखिर किसका नंबर है। एक शादीशुदा औरत इतने घंटों घंटों बातों किसी और से कैसे कर सकती है। यहीं से कोमल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कोमल पर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने कोमल को उठा लिया। शुरुआत में तो कोमल ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस का डंडा चला, पुलिस ने सख्ती आजमाई, तो फिर कोमल ने सारे राज खोलने शुरू कर दिए और एक एक सच बोलना भी शुरू कर दिया। कोमल ने बताया कि कैसे उसने स्क्रिप्ट लिखी थी और किस तरीके से उसने नैन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। आप सुनिए कि पुलिस का क्या कहना है। देखिए, थाना इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी आईपीएस हैं, सीओ सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसीलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया, और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये बीएसएफ के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रेवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाजा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर नैन सिंह जी द्वारा मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया, और उस पैसे को देकर नैन सिंह ने गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, सुना आपने, पुलिस ने भी किस तरीके से बताया है कि कैसे कोमल ने नैन सिंह को मौत के घाट उतारा और कैसे इस खूनी स्क्रिप्ट को अंजाम दिया। आजकल ये मामले बहुत ज्यादा आम होते जा रहे हैं। कई मर्दों की इस तरीके से जान चली गई है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा आम हो रहे हैं। लड़कियों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, उन्हें लगता है कि कोई क्राइम नहीं है और ये वो करके बच जाएंगी। लेकिन जो क्राइम होता है वो हमेशा पकड़ में आ ही जाता है। कहीं ना कहीं से पुलिस सबूत निकाल ही लेती है, कोई ना कोई एविडेंस मिल ही जाता है। इसलिए कोई भी कभी ना सोचे कि वो किसी क्राइम को अंजाम देकर किसी को मौत के घाट उतार कर खुद बच जाएगा। जिंदगी उसकी भी बर्बाद होगी। अब जिस तरीके से जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, वो कोमल की बर्बाद हुई है, कोमल के पति की जिंदगी बर्बाद हुई, और बिना वजह कोमल और नैन सिंह के बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, और दोनों ही परिवारों की पूरी तरीके से जिंदगी उजड़ गई, बस एक कोमल की वजह से। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ फीवर।